महिला के लिए साड़ी का मतलब क्या है? महिलाओं के लिए साड़ी एक पावर ड्रेस है, एक शक्तिशाली परिधान। ये हमारी एक विरासत है जिसे हम आगे ले जाते हैं और महिलाओं के लिए साड़ी एक प्यार है। आप आज जहाँ भी है तो इसमें WTC का क्या योगदान है? WTC का योगदान बहुत बड़ा है। जब भी जो अपॉर्चुनिटी मिली उसको समझ के उससे जितना कुछ कर सकते हैं वो कर लेना है। जब एक पॉइंट आता है कि लगता है कि छोड़ दो, क्यों, किसने बोला है, क्यों करना है, तो वो पीछे हट के करते रहना, कंसिस्टेंस रहना। नमस्कार श्रोता बंधु, मु आरजे शुभश्री। आपण शुणुछंती 90.4 सौआ रेडियो। शुभेच्छा जणे स्वागत करुछि आपण समस्त को आज एक स्वतंत्र कार्यक्रम को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भुवनेश्वर एवं 90.4 सौआ रेडियो रो आनुकूल्य रे एही स्वतंत्र अध्याय पुणी थरे आज रे आलोचना को आगे नवा। आस्था की उड़ान एक नई पहचान। आज आम सहित जणे खूब खास अतिथि अछंती, किंतु ता पूर्वरु मु किछि कहि रखिबाकू चाहिबी। साड़ी साड़ी जहाकू आमे गोटे नारीर अलंकार बा आभूषण भावे जानी थाउ, से साड़ी हेउछि आम ऐतिह्य, संस्कृति एवं परिचय। अनेक थर आमे आपण मानकू एही कार्यक्रम रे भेट करेछु सही महिला उद्योगी मानकू जे माने कि निज मुहरे बखाणी छथि सेमानकर सफलता, संघर्ष आ निष्ठार कहानी। ठीक सेमिति आज मध्य आम सहित उपस्थित अछंती सेमिति जणे महिला उद्योगी। से होछंती सुलभा एस जादव, co-founder and director of Indus Life Private Limited and Sonna Welfare Foundation। तेबे चलंतु तांको आज कार्यक्रम को स्वागत करिबा। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम पर। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं एकदम ठीक। महिला के लिए साड़ी का मतलब क्या है? आज की तारीख में मैं कहना चाहूँगी, महिलाओं के लिए साड़ी एक पावर ड्रेस है, एक शक्तिशाली परिधान। ये हमारी एक विरासत है जिसे हम आगे ले जाते हैं और महिलाओं के लिए साड़ी एक प्यार है। Today you are looking so gorgeous in this handloom साड़ी। Thank you. So basically you are from Maharashtra। तो आपका जर्नी उड़ीसा से कैसे शुरुआत हुआ? इसकी एक बहुत लंबी स्टोरी है और मुझे खुशी होगी आपको बताने में। जी। मैं 2009 में पहली बार उड़ीसा में आई। इसका रीज़न ये था, मेरे पति, मेरे हस्बैंड IAS ऑफिसर हैं, उनको उड़ीसा कैडर मिला और जब हमें न्यूज़ भी पता चली थी कि हमें उड़ीसा जाना पड़ेगा, मैं बहुत खुश हुई थी, इसीलिए कि मैं अपने कॉलेज दिनों से उड़ीसा के बारे में पढ़ती थी और सुनती थी कि इंडिया का सबसे ज़्यादा कला, कौशल्य और स्किलफुल आर्टिसंस वो उड़ीसा में रहते हैं। तो खुशी से हम लोग 2009 में उड़ीसा में आए। डेफिनेटली आपण जहाँ भी कहले कि ओडिशा रे ही सब प्रकार कला, संस्कृति, ऐतिह्य भरी रही थाए। बेसिकली यू आर फ्रॉम एजुकेशनल बैकग्राउंड। आपण प्रथमे कोरापुट रे रही काम करबा आरंभ करथिले, से विषय कौन कहिबे? ये विषय मु एटा कहिबी कि मोर बाहागर हेबा पूर्वरु मु पूरा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड और पूरा कॉलेज डेज और तापरे भी मु काम केले पूरा मूवमेंट संगे। मु बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स में काम करुछि, सेतिपाई मोर ऑलवेज लाइकिंग टुवर्ड्स द कम्युनिटी। तो कोरापुट आसिला परे मु पाई तो से पूरा व्यासपीठ पूरा ओपन थिला कि जहाँ देखिबू सेठी किछि ना किछि कम्युनिटी, दैट टू आदिवासी कम्युनिटी देखिबाकू मिलुथिला। सो दैट इज व्हाई आई लैंडेड इनटू कम्युनिटी वर्क इन कोरापुट। आपण किछि एनजीओ सेक्टर हो बा मिशन महिला शक्ति ए सब सहित मध्ये जड़ित थिले? मिशन शक्ति संगे मु ये बढ़िया मिसी थिली कि सेठी मिशन शक्ति 2009 रे जस्ट आरंभ हेथिला और मिशन शक्ति ला अलगा ऑफिस थिला। मिशन शक्ति पाई अलगा ऑफिसर अपॉइंट करी थिले से टाइम रे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, तांकर भी से फ्लैगशिप प्रोग्राम थिला। एबे भी जो नुआ गवर्नमेंट अच्छी से भी से प्रोग्राम को आग को नहीं जानती। सेठी बहुत सारा जो ट्राइबल महिला माने थिले तांका कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग पाई मु चेष्टा करी थिली। तो तांका पाखकु जाई कि जो काम चाली थिला मिशन शक्ति अगरबत्ती मेकिंग थिला, सैनिटरी नैपकिन थिला, चाष करवा कि हल्दी एमती भी चली थिला। तो तांकर ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग काम मत दायित्व मो ऊपर थिला।
तांकां सांगलें काम करिबा करिबा मु ओडिया भाषा भी सीखी गली, तांकर रहिबा खाइबा तांकर पूरा संस्कृति मु जानी गली। से टाइम रे एମିତି थिला कि मु नॉर्मल ओडिया संस्कृति ऊपर कम जानी थिली, किंतु आदिवासी जनजाति जिते भी कोरापुटरे कम्युनिटीज थिले तांक विषय मु अधिक ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। यस ଏମିତି କିଛି ମନେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ହେଲା କିମ୍ବା ସିଙ୍ଗିଂ? ढेमसा ୟେସ୍। आमे से टाइम बहुत थरे ढेमसा नाचुथुलु गाइथुलु। दुर्वांकर जो डांस थिला गुप्तेश्वर पाखरे से दुईटा डांस मोर बहुत मने अच्छी। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କୋରାପୁଟରେ ଥିଲେ ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଆମେ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। कोरापुट रे शुरुआत हुआ था, मुझे जो याद है एक अगरबत्ती मेकिंग प्रोजेक्ट था, एक फ्लाई ऐश का ब्रिक बनाना एक प्रोजेक्ट था और सैनिटरी नैपकिन्स। तो फर्स्ट टाइम ये समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ के जो लेडीज़ हैं उनको किस तरह से एम्पावर किया जाए कि ये आप बना सकते हो, ये आप कर सकते हो। उनको बस ट्रेनिंग ये देना था कि जब मशीनरी खरीदी गई, इंस्टॉल की गई, कि उनमें एक लीडरशिप को पहचानना था कि उस 10 महिलाओं के ग्रुप में कौन लीडर बन रहा है, कौन उनका प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कौन है, बुक कीपिंग कैसे करना है। और ज़रूरी नहीं कि उन्हीं लेडीज़ को आके वहाँ काम करना है, ये भी हो सकता था, हो रहा था या हो सकता था कि आप लोग एज अ मैनेजर बन के रहो और आप लोगों को अपॉइंट करो। तो इससे एम्पावरमेंट डबल हो रहा था, मल्टीप्लाइड, कि जो 10 लेडीज़ का ग्रुप बना था वो तो काम कर रहे थे, वो दूसरों को अपॉइंटमेंट भी दे रहे थे कि तुम आके दिन भर यहाँ अगरबत्ती बनाओ चले जाओ, और वो उनका अपना वेजेस ले रहे थे। तो इस तरह का उनको पहले मशीनरी कैसे चलाते हैं, रॉ मटेरियल कैसे लेंगे, कहाँ से लेंगे, कम पैसे में कैसे लेंगे, और जब बनता है तो उसका मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इस बारे में ट्रेनिंग देना था। तो मुझे पता है जब शुरुआत में जो लेडीज़ थी वो बहुत उनको विश्वास नहीं लगता था कि हम ये कर पाएंगे, लेकिन अगरबत्ती करना शुरू किया। फिर सैनिटरी नैपकिन उनके लिए बहुत नया था, सैनिटरी नैपकिन का रॉ मटेरियल, मशीनरी, और फिर उसको यूज़ करना बताना बाकी लोगों को जी। तो ये दो मेरे मन में है, मतलब मेरे यादों में वो बसा है कि वो 2 प्रोजेक्ट कोरापुट में कैसे शुरू हुए थे। तो इसके बाद हैंडलूम सेक्टर में ज्वाइन करना, तो बहुत सारा आइडियाज़ कलेक्ट करना, कैसे आया माइंड में? हैंडलूम सेक्टर या बिजनेस में मैं बहुत एक्सीडेंटली आई हूँ या पहुँची हूँ। मुझे हैंडलूम का प्यार पहले से था। मैं बहुत क्यूरियस होती थी किसी भी इंडिया के हैंडलूम की साड़ी के ऊपर कि वो कहाँ बनती है, कैसे बनती है, उस साड़ी का मोटिव क्या है, उसमें जो मोटिव्स होते हैं उसकी वीविंग टेक्निक क्या है। तो मैं जनरली पढ़ती रहती थी, तो एक कोई पॉइंट पकड़ के मैं उसमें रिसर्च करती रहती थी कि इसके बारे में और क्या पढ़ने को मिलेगा, और पढ़ के पहले मैं उसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास आता था, फिर मैं वो साड़ी खोजती थी कि वो कहाँ मिलेगी, किसके पास मिलेगी। और जस्ट ऑनलाइन शॉपिंग शुरू हुआ था, ये मैं बात कर रही हूँ 2009, 10, 11 की। वो बस एक पैशन था। 2019-20 तक जब कोविड आया, उस टाइम तक मैं एनजीओ सेक्टर में काम कर रही थी। बहुत सारे एनजीओ में मैंने काम किया है, कोरापुट की प्रगति ऑर्गेनाइजेशन हो या फीडबैक फाउंडेशन में ओडीएफ में मैंने काम किया है, और फिर SC/ST RTI में ट्राइबल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम किया है। तो कोविड जब आया तो बहुत सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए और ट्रैवलिंग पे भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस आने लगे। तो फिर मुझे भी लगने लगा कि क्यों इतना, मतलब ये पता नहीं कब रिवाइव होगा, कब सब शुरू होगा, तो कुछ नया करते हैं। साइमल्टेनियसली ये हुआ था कि पैन इंडिया में जितने भी हैंडलूम क्लस्टर्स हैं, मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वहाँ घूमने जाती थी। मतलब जब कभी टूर करने का मौका मिले या घूमने का मौका मिले तो मैं चूज़ करती थी कि मुझे वहीं पे जाना है। तो मैं आउट ऑफ इंटरेस्ट जयपुर का, मतलब राजस्थान का लगभग सारा हैंडलूम क्लस्टर, कर्नाटक का इरकल, बिहार का नालंदा, और कोयम्बतूर, तमिलनाडु का कोयम्बतूर और उसके आसपास का, ऐसे मैं घूम चुकी हूँ, मैंने वो अपनी आँखों से देखा है। तो मुझे वो हैंडलूम के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए मन में बहुत इज्जत बढ़ गई कि ये लोग बहुत बड़ी, हमारी लंबी और बड़ी धरोहर संभाल के रखे हैं और इतना मेहनत करके वो बुन रहे हैं। मतलब उनके लिए भी इजी है गिव अप करना और अपना प्रोफेशन चेंज करना,
बहुत लोगों ने चेंज किया भी है, लेकिन जो टिके हैं उनके बारे में मुझे लगता था कि अरे ये एक लास्ट व्यूवर है, अगर इसने काम छोड़ा तो ये कौन सीखेगा, ये हमारा टेक्निक कला नष्ट हो जाएगी। इसलिए उनके प्रति मेरे लिए बहुत आदर सम्मान था। मैं बहुत साड़ियाँ, बहुत तो नहीं लेकिन जो नई साड़ी है वो मैं खरीदती थी, और वो भी अलग अलग क्लस्टर से। तो मेरे पास कलेक्शन भी काफ़ी हो चुका था, हर क्लस्टर की एक साड़ी, दो साड़ी ऐसे। तो कुछ मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते थे कि तुम्हारी ये साड़ी बहुत अच्छी है, कहीं मिलेगी तो मेरे लिए खरीद लो। और उड़ीसा में रहने के बाद तो मतलब ये था कि यहाँ पूरा कुबेर की जैसी गुफा होती है ऐसी साड़ियों की, और यहाँ एक गुफा है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में जाओ, आप 50 किलोमीटर ट्रैवल करो, आपको एक क्लस्टर मिलेगा या एक वीवर का गांव मिलेगा, वहाँ कुछ बुनाई चलती होगी। और आप 100 किलोमीटर चले जाओ, कोई क्राफ्ट मिलेगा। यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया क्राफ्ट, एक अलग क्राफ्ट है, डिफरेंट आइडेंटिटी देखने को मिलेगा। कुछ दोस्तों को मैंने यहाँ से साड़ियाँ लेके भेजती थी, वो जब मांगते थे। कोविड के समय में मेरी एक फ्रेंड है, उसने अमेरिका से गाना सीख रही थी, इंडियन क्लासिक सॉन्ग, क्लासिकल्स, और वो सिखाने वाली भी इंडियन थी, लेकिन वो अमेरिका मतलब ऑनलाइन सीख रहे थे। उनको विथ ग्रैटिट्यूड कुछ रिटर्न देना था, गुरु दक्षिणा। तो फ्रेंड ने मुझे बोला कि एक अच्छी साड़ी मुझे दे दो, मुझे उनको भेजनी है। तो मैंने उसे वो साड़ी भेज दी कि हाँ ये अच्छी है, आप उनको भेजना। उनको पसंद आई बहुत। फिर ऐसे और लोग बोलने लगे, फिर वही लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम हमारे लिए इतना एफर्ट्स ले रही हो, तुम इसमें अपना कुछ रखो, एटलीस्ट पोस्टेज तो ले लो, एटलीस्ट तुम्हारा ट्रैवलिंग तो ले लो ऐसे। तो मुझे बिजनेस का पता नहीं है, तो वहाँ से ही आपका बिजनेस का आइडिया, हाँ बिजनेस का आइडिया भी नहीं आया। वहाँ से मेरे अकाउंट में पैसे आने लगे कि वो लोग उस साड़ी का पेमेंट देते थे और जो पोस्टेज है, तो यहाँ से शुरू हुआ। और उसके आगे ये हुआ कि वो सारा मैं अपने सेविंग अकाउंट्स में लेती थी। तब सीए जो हमारे, उन्होंने पूछा कि आपके अकाउंट में पैसे कहाँ से आते हैं, क्योंकि व्यूवर्स को तो कैश में देने पड़ते थे, वो लोग अकाउंटेड। तब अभी तो डिजिटल बहुत हुआ है फाइनेंसेस, तब नहीं था, इतना नहीं था। तो मैंने बोला ये ऐसे ऐसे, तो बोले नहीं आपको ये करना होगा, तो करंट अकाउंट ओपन करना होगा। मतलब तब जाके मुझे पता चला कि करंट अकाउंट निकालना पड़ता है जब आप कुछ ऐसे बिजनेस एक्टिविटी करते हो। तो पहले तो 2-4-6 महीने मेरे सेविंग अकाउंट पे ही सब चल रहा था। जी, तो आप आज जहाँ भी है, तो इसमें WTC का क्या योगदान है? WTC का योगदान बहुत बड़ा है कि जब मैंने ये शुरू किया तो पहले मुझे एक जगह लेनी पड़ी रेंट पे, ऑफिस बोलिए, स्टूडियो बोलिए या अपना शॉप बोलिए, वो तो मैंने ले ली। फिर पहले करंट अकाउंट आया, फिर जगह आई, फिर GST नंबर आया, ये सब तो मतलब एक साइड में हुआ जो रिक्वायरमेंट है। दूसरी जगह मैंने जो मेरे क्लाइंट हैं उनको मैं साड़ियाँ वीवर्स से लेके भेज रही थी। तब कुछ वीवर्स के साथ मैं उनको डिज़ाइन भी देने लगी, क्योंकि उनके साथ पहचान बढ़ गई कि आप ऐसे बनाओगे क्या, वैसे बनाओगे क्या। कोविड के 2 साल बाद वीवर्स में भी बहुत चेंज आया है कि वो नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं। पहले ऐसे नहीं था, वो रिजिड थे, यही डिज़ाइन होगा, यही कलर कॉम्बिनेशन होगा, और अगर आपको इस कॉम्बिनेशन में, इस डिज़ाइन में साड़ी चाहिए तो कम से कम आपको 8 साड़ियाँ लेनी पड़ेगी, एक नहीं बनेगी। और अगर एक बनानी है तो उसका कॉस्टिंग बहुत बढ़ता था। तो इस तरह से फिर मैंने बिज़नेस तो शुरू किया, तो मुझे एक्सपांड करना नहीं समझ आ रहा था। जो मेरे रेगुलर क्लाइंट्स हैं वो कितना खरीदेंगे, 2, 3, 4, तो उसके बाद अब क्या करें। तो मेरी एक फ्रेंड है ज्योत्सना, वो WTC की मेंबर है, उसका अपना एक बुटीक है, मैं अपने कपड़े वहाँ सिलवाती हूँ। मैंने उससे पूछा कि ज्योत्सना कैसे करती हो, कैसे होता है, मैंने तुम्हें देखा, 1-2 एग्जीबिशन तुमने अटेंड किए हैं, मैंने फेसबुक में देखा। तो उन्होंने मुझे बोला कि WTC ज्वाइन करो, कि वहाँ तुम्हें ये सब गाइडेंस मिलेगा, नेटवर्किंग होगा। तो मैंने WTC ज्वाइन किया, और उसके बाद मेरे मतलब बहुत मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और बहुत अच्छा हुआ। देन हाउ यू मैनेज योर पर्सनल लाइफ, मीन्स फैमिली एंड दिस? एक तो अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरा बेटा ग्रेजुएट हो गया लगभग, बेटी 9th में है, अभी 10th में जाएगी। तो टाइम तो था, मतलब बस उस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना था। किसी भी लेडीज़ को, महिला को, ये तो हमेशा उसका एक होता है स्ट्रगल, फैमिली लाइफ और ये लाइफ मैनेज करना। अगर उसके बारे में बात करें तो उसका अंत नहीं है, उसी चक्कर में फंस जाते हैं। तो मैं ऐसा बोलूँगी कि हर कोई अपने अपने तरीके से मैनेज कर लेता है। कभी पॉजिटिवली मैनेज होता है, कभी कुछ नेगेटिव होता है, लेकिन होता है।
ओडिया भाषा कहबाकू भल लगे बहुत ओडिया भाषा ओडिया खाना ओडिया रे खाइबा जिनसटा कौन आपनको बेसी भल लगे सबू टाइप खट्टा खट्टा ओऊ खट्टा सपुरी खट्टा आंब खट्टा तेंतुली खट्टा पखाळ पखाळ तो और 10-15 दिन पर आम घरे पखाळ शुरू हो जेतेबेले आपण उइभर्स मानक सहित कनेक्ट हुअंती कम्युनिकेट करंती सेमानक सहित केमती कथा हुअंती ओडिया रे आग बहुत डिफिकल्ट होथिला कहीं से माने बहुत रिजिड थिले से माने रेडी नथिले एक्सपेरिमेंट पाई या कस्टमाइजेशन पाई एबे बहुत चेंज हो गला कोविड पर कहीं से माने भी निज लेवल रे सोशल मीडिया थ्रू बहुत क्लाइंट संगे जोड़ी गले पैन इंडिया रे एबे ओडिया व्यूवर्स रे क्लाइंट मतलब बॉम्बे रे बेंगलोर ले इवन जम्मू कश्मीर मध्य प्रदेश प्रत्येक स्टेट से तांकर क्लाइंट अच्छी सो से माने भी डिमांड करूँ कि आम ए कलर दरकार ट्रेडिशनल ओडिया साड़ी रे बहुत ब्राइट कलर ग्रीन ब्लू रेड ब्लैक कि जो वर्किंग वुमन्स अच्छा से माने पेस्टल कलर लाइट शेड पसंद करूँ से माने डिमांड करूँ कि आम ए कलर रे चाहिए आम एमती बड़ बड़ बॉर्डर दरकार नहीं अपन बिना बॉर्डर रे बनाऊँ तो अपन भी देखी कि एबे नुआपटना कॉटन रे बॉर्डर हट गला पूरा से कस्टमाइज कंटेम्पररी बॉर्डर नहीं कि चली तेबे आपण जेतेबेले उभर्स मानक सहित कनेक्ट हुअंती तांको गोटे स्पेशल डिजाइन दियंती कि साड़ीटा हमको एही टाइप रो दरकार हाँ कि जो व्यूवर्स रेडी अच्छंती नुआ डिजाइन पाई तांक ठारू आमी प्रत्येक बेले नुआ डिजाइन देउछु पण जो माने रेडी नहंती तांक से माने जो बनाउछंती से आमे नेउ ये शाढ़ीटा बनवा पछरे किसी स्टोरी अच्छी ये साड़ी पछले तो किसी स्टोरी नहीं एक कोटपाड़ साड़ी अच्छी कोटपाड़ साड़ी तो बहुत बड़ा हाइप हो गला एबे कोटपाड़ साड़ी उड़िया महिला मानू को मिलब नहीं लेकिन दिल्ली माने आग मिलबे कहीं से कोटपाड़ साड़ी को बहुत पैट्रोनाइज करूँ से कोटपाड़ साड़ी दिल्ली रे बॉम्बे रे बहुत डिमांड रे रहे कहीं कि कोटपाड़ साड़ी इज़ वन ऑफ द साड़ी विच इज़ till date that is they are using the natural dye that is the unique of this कोटपाड़ साड़ी आपण को कंपनी रे को टाइप रो साड़ी सब अछि उड़िया साड़ी तो अच्छी सबू प्रकार उड़िया व्यू अच्छी तापरे कहीं चूँकि मु अच्छी महाराष्ट्र रे सो आम पाखे पैठनी अच्छी पैठनी पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग टू वेरी हेवी रेंज वी हैव पैठनीज माहेश्वरी अच्छी और नालंदार बावनपुटी तांकु भर बावनपुटी रे भी बहुत सारे टाइप टसले हुए मलबेरी और मूंगा एरी साउथ इरकलाम पाखरे अच्छी मैसूर सिल्क थी यदि आप चाहिए कि आम ये क्लस्टर ये साड़ी चाहूँ आम आपन को से प्रोवाइड करि पारे जेतेबेले आपण साड़ी उपरे बिजनेस करबा को स्टार्ट कले आपण को जणा थिले कि को स्टेट रो को साड़ी सब बहुत फेमस ना पढ़िबा को पड़िथिला आपण को ना से तो मोर पूरा मतलब होमवर्क हेई थिला ना अच्छा से मोर मोते पैन इंडिया रे हैंडलूम उपरे जानकारी थिला कि कु साड़ी कु एरिया रे से केमती बनाई जाए कु फैब्रिक सेट यूज हुए कॉटन हुए कि टसर हुए कि मलबेरी सिल्क हुए कि मटका सिल्क घेचा सिल्क से मु जानी थिली महिलाटी सब बेले चाहे किछि ना किछि काम करिबाकू एंगेज रहिबाकू वर्तमान एही काम सहित आपण कोन आउ सब करूछंती ये तो मोर अभी पैशन अप डाउन बिजनेस रे चली छी लेकिन केबे भी छाड़ीबा को मन हुए नहीं कोइंसिडेंटली मोर एमफिल हेतिला कोट्स कोरापुट रे एमफिल इन ट्राइबल स्टडीज एमफिल पर एक पीएचडी सो एवं मोर एडमिशन होती एनसीडीएस नवकृष्ण चौधरी डेवलपमेंट स्टडीज मोर टॉपिक अच्छी कोरापुट हैंडलूम क्लस्टर इन ओडिशा फ्रॉम अ डेवलपमेंटल लेंस तो मोर पीएचडी भी चली एवं पीएचडी लिखा चली कोर्स वर्क एग्जामिनेशन प्रेजेंटेशन हो गला एवं चली तार राइटिंग से सबुर पेपर लैंग्वेज केमती थाए ओनली इंग्लिश ना ओडिया मिक्स मोर इंग्लिश अच्छी अच्छा माने कहीं मु ओडिया पढ़ी पारिब कही पारिबी लेकिन लिखिबा पाई डिफिकल्ट तबे जेतेबेले आपण डब्ल्यूटीसी रे जॉइन कले आज को प्राय केते वर्ष रे एक्सपीरियंस आपण को पाखरे अछि साड़ी और हैंडलूम कहले तो एक्सपीरियंस अच्छी 10 इयर्स बिजनेस रे एक्सपीरियंस अच्छी 4 इयर्स कहीं से सब्जेक्ट नॉलेज मु पाखरे थिला
आउट ऑफ पैशन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी तांकु बिजनेस ले आनिला परे से बिजनेस एक्सपीरियंस मोर होउछि 4 इयर्स। ଯେତେବେଳେ କିଛି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ପଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ହଉ କିମ୍ବା କିଛି ମନ୍ଥ ଗ୍ୟାପ୍ରେ କିଛି ନା କିଛି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ପଡ଼େ, ଆପଣ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି? आमे जो करूछु से एग्जिबिशन होउछि और बाकी एग्जिबिशन रे यदि आम पाई किछि स्टॉल से रिजर्व रखिले एमएसएमई लेडीज पाई से एग्जिबिशन रे आमे पार्टिसिपेट करूछु। WTC ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ଥାଏ? WTC आमे डेलीगेट भावरे अब्रॉड भी पठांती। मु निजे वियतनाम जाइछि इंडोनेशिया जाइछि डेलीगेट्स रे काम होउछि कि आम सेठी जो बिजनेस चलीछि फैब्रिक ऊपर या टेक्सटाइल ऊपर से तार नॉलेज गेन करिवे आम जो प्रोडक्ट अछि तांको से मानंकु डिस्प्ले करूछंती और opportunities we see कि how and when we can provide them our material or export our materials to them. Again they want this fabric Odisha silk ho, tussar silk or Indian fabric so to say they want in their costume. So we are trying कि how to meet their requirement. କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆସେ କି ଶାଢ଼ୀଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କି ଆଉ କିଛି ଏମିତି ଗୁଡ୍ ମେସେଜ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ? बहुत satisfaction लागे କାହିଁକି इते कष्ट केला परे आमे जो किछि प्रोडक्ट बनाउछु डिजाइन देउछु तापरे यदि से कस्टमर को भल लागिला से पेंदिले से 10-50 कॉम्प्लीमेंट पाइले सो आमे बहुत खुशी हो जा से दैट इज वन ऑफ द सैटिस्फैक्टरी मोमेंट। ତେବେ ଶାଢ଼ୀକୁ ନେଇ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? एबे आमे करूछु जेमकि अलग अलग स्टेट रे किछि तांकर रहे लाइकिंग्स या तांकर हेरिटेज या तांकर किछि प्राइड मूवमेंट्स या ऐसी चीज़ें कि जिन लोगों को उनका ऊपर बहुत अभिमान होता है। जैसे हेरिटेज लिया जाए तो कर्नाटक के लोगों को हम्पी के ऊपर बहुत उनका एक प्राइड है कि हम्पी कर्नाटक में है। या हम मध्य प्रदेश में गए तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा प्राइड है, हमारे लिए सूर्य मंदिर है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि हर स्टेट का हेरिटेज साड़ी में कैसे लेके आए। तो अभी तक हमारे 2 एक्सपेरिमेंट हुए हैं। एक तो हम्पी साड़ी का जो रथ है वो हमने साड़ी के पल्लू में व्यू किया है गोपालपुर क्लस्टर में, और दूसरा रिसेंटली हमने महाराष्ट्र का जो शिवाजी महाराज का राजमुद्रा है उसको हमने साड़ी के पल्लू में लेके आए हैं। तो राजमुद्रा में सारे अल्फ़ाबेट है, मतलब स्क्रिप्ट है देवनागरी। तो गोपालपुर के एक व्यूवर ने उसको साड़ी में बुना है, तो उस साड़ी का भी अभी बहुत डिमांड आ रहा है। ତେବେ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀକୁ ବୁଣିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ଦିନ ଯାଏ ସମୟ ଲାଗେ? कहा जाए तो बोलते हैं साड़ी बुनने के लिए 15 दिन लगता है, लेकिन हमें बस वो बुनना दिखता है 15 दिन या महीना, लेकिन उसके पीछे जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा है। वो कहाँ से शुरू होता है कि जब वो व्यूवर उस साड़ी का रेशम या सूता खरीदता है, वो खरीदेगा, उसको साफ करेगा, उसको डाई करेगा, और उड़ीसा साड़ी के केस में उसको टाई भी करेगा, डाई भी करेगा, जो उसको डिज़ाइन चाहिए वो साड़ी में लाने के लिए जो करना है। साइमल्टेनियसली कोई उसका ग्राफ बनाता है कि जो मोटिव्स हमें उस साड़ी में लाने हैं उसका ग्राफ बनेगा। तो ये सब देखा जाए तो कोई भी हैंडलूम साड़ी 3 महीने से कम टाइम में नहीं बनती है, कि अगर हम मतलब एंड टू एंड देखा जाए तो ये सब बनने के बाद मतलब हमें दिखता है वीवर जो साड़ी बुन रहा है और 15 दिन में 20 दिन में, वो बहुत छोटा सा पार्ट है उस सारे प्रोसेस का। असली काम तो उसके पीछे है। तो एक साड़ी बनने में मैं बोलती हूँ हमेशा 3 महीने तो लगते हैं। मैडम किछि ना किछि गोटे बड़ काम करबाकू हेले निश्चित भाव से रास्तार बहुत बड़ बड़ संघर्ष मध्य आसे, से सब को पारी है कि गोटे महिला को आगो को जीवा को पड़े। आपण कौन कौन सब चैलेंजेस फेस करथिले? ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी मैं जो बिजनेस कर रही हूँ, अभी जो एक आइडेंटिटी मिल रही है, ये बहुत तो मतलब बाहर वाला चेहरा है। इसके पीछे का जर्नी बहुत बड़ा और लंबा है। वो जर्नी बिजनेस एज सच नहीं है, वो जर्नी है खुद की आइडेंटिटी। उड़ीसा में आना मतलब वो डेस्टिनी था कि हमें उड़ीसा में आना है। मेरा एजुकेशन पूरा ह्यूमैनिटीज़ का था, मेरा लाइकिंग पूरा कम्युनिटी के साथ काम करना, मूवमेंट्स में काम करना, इस टाइप का था। और मैं महाराष्ट्र से आई थी, तो महाराष्ट्र और उड़ीसा में बहुत फ़र्क है।
सोशली, इकोनॉमिकली, कल्चरली। पूना में मेरा एजुकेशन हुआ है और यहाँ आने के बाद मुझे लगता था कि मैं कहाँ आ गई हूँ, क्योंकि एक बहुत स्लो लाइफस्टाइल था, मतलब भागा दौड़ी नहीं था, और उसका मतलब आदत नहीं था। और फिर अभी यहाँ आने के बाद यहाँ का सारा चीज़ें अपना लेना, उससे टाइम नहीं लगा। जो लगा एक पहले मतलब समझने के लिए जितना लगता है कि ये यहाँ ठीक है, यहाँ ऐसा है। उसके बाद असली स्ट्रगल शुरू हुआ कि अब मैं करूँगी क्या। मतलब हम बचपन से माँ बाप हमें बढ़ाते हैं, स्कूल भेजते हैं कि बेटी कुछ पढ़े लिखे, अपनी अपनी उसकी एक आइडेंटिटी हो, या वो कुछ करे, अपने पैरों पे खड़ा रहे। मतलब ये तो एक ये है कि बेटी अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। और मेरे लिए ऐसा हुआ कि ये सब करने के बाद मैं मतलब आई हैड लैंडेड एज अ हाउसवाइफ। वो मुझे तो मतलब स्वीकार नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे मैं हाउसवाइफ बन के रह सकती हूँ। तो कुछ वहाँ से स्ट्रगल एक्चुअली शुरू होता है कि कुछ करना है। तो कोरापुट में जो भी अपॉर्चुनिटी मिली वो मैंने ग्रैब की। मतलब जहाँ जो काम मिले, कि जिसने बोला कि हाँ आप आके काम कर सकते हैं, मैंने किया। और कोरापुट में पूरे 3 साल मैंने किसी काम का कुछ पैसा नहीं लिया। कि लेकिन उसका एक दूसरा ये साइड ये है कि अगर आप लोग पैसा नहीं लेते हो किसी आपके काम का, तो आपको लोग सीरियसली लेते भी नहीं हैं। आप भी किसी काम के लिए अकाउंटेबल नहीं रहते हो। कि आपको मतलब कभी भी आओ कभी भी जाओ, कोई पूछेगा नहीं, या क्या काम किया है पता नहीं। तो मैंने फिर कोरापुट में 1 साल बाद जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, तो मैंने अपने आप को अकाउंटेबल बनाया। और आगे फिर प्रगति एनजीओ में जब काम किया, वहाँ के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाती थी, एसएचजी के साथ काम किया। तो जब हम अंगुल में पहुँचे तब मैंने फीडबैक फाउंडेशन में काम करना शुरू किया, ओपन डेफिकेशन एरिया में। वो मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट था बड़ा, क्योंकि वो उन्होंने मुझे मेरा पोस्टिंग दिया राजस्थान में। तो मैं 15 दिन वहाँ होती थी, 15 दिन यहाँ होती थी। लेकिन उससे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि हाँ मैं मतलब एक बहुत बड़े ब्रेक के बाद हम अच्छा काम करने लगते हैं तो होता है कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मुझे लग रहा था कि मैं इतना आना जाना और फैमिली ये सब कर पाऊँगी कि नहीं। वो किया। एक बात मैं बोलना भूल गई कि जब कोरापुट में समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, तब मैंने मास्टर्स इन रूरल डेवलपमेंट किया, कोर्स में एमफिल के लिए एडमिशन लिया। मैं बस अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी कि जब कभी ज़िंदगी में कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, या मेरे पास वो स्किल नहीं है। तो मैं अपने आप को अपग्रेड करती रही। मतलब चैलेंज वही था कि गिव अप करने का जो एक पॉइंट आता है कि नहीं मुझे बस बहुत हो गया, पढ़ना नहीं है, या कुछ जो है वही चला लेते हैं। तो उस थिंकिंग को ब्रेक करना ही बहुत बड़ा चैलेंज था खुद के लिए ही। वो करते रहने के बाद जब अल्टीमेटली भुवनेश्वर में आए, तब ये सब स्किल्स हो, क्वालिफिकेशन हो, इसने बहुत काम दिया। ये तो है कि कोविड के बाद मैं खुद ही सोच रही थी कि ये कम्युनिटी में आना जाना वो अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे घर में मेरी सासू माँ बीमार थी, बच्चे बड़े हो रहे थे। मतलब कोरापुट अंगुल से आने के बाद भुवनेश्वर में सेटल होना भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो मतलब फैमिली नीड्स लेडी कि घर चलाने के लिए थोड़ा घर में रुकना पड़ा रहा था शुरुआत में। तो उसी टाइम में फिर मैं हैंडलूम में आई। तो चैलेंज यही है मुझे लगता है कि जब भी जो अपॉर्चुनिटी मिली उसको समझ के उससे जितना कुछ कर सकते हैं वो कर लेना है। जब एक पॉइंट आता है कि लगता है कि छोड़ दो, क्यों, किसने बोला है, क्यों करना है, तो वो पीछे हट के करते रहना, कंसिस्टेंस रहना। कारण गोटे ही जीवन समय थाउ थाउ आम सबकि करदेवा उचित। तेबे वर्तमान आपणकर लाइफ केमती चलछि? बिजनेस के साथ साथ मैंने 2-3 इंटरेस्ट हॉबीज़ बोल सकते हैं आप परस्यू करना शुरू किया है। मैं ट्रैकिंग के लिए जाती हूँ, साल में 1 बार कंपलसरी हिमालयाज़ में। अब तक मैंने 5 हिमालयन ट्रैक कंप्लीट किए हैं, अराउंड 7 डेज़ के, ऑन एंड एवरेज 53-60 किलोमीटर्स के। मतलब पर डे हमारा 11 to 12 डेज़ का 11 to 12 किलोमीटर का ट्रैक होता है। उसके साथ मैंने आजकल मैराथन करना शुरू किया है। मैंने हाफ मैराथन 4 से 5 कंप्लीट किए हैं। मैं कथक डांस सीख रही हूँ। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आफ्टर 45 अपने आप को एक्टिव रखने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, नहीं तो लगता है अब
मतलब बच्चे जो बड़े हो जाते हैं ना, ये हमने पढ़ा है, सुना है, लेकिन मैं वो फील कर रही हूँ कि, या मैं वो फेस कर रही हूँ कि लगता है कि और क्या करें, और कुछ कर सकते हैं। तो बिजनेस के साथ ये सारे इंटरेस्ट, हॉबीज परस्यू कर रही हूँ, और पीएचडी तो चल रहा है। कारण निजे निजको एनगेज रखा बहुत जरूरी। तेबे आम तो WTC विषय कथा हेले सेठी केमती आपण आपणकर बिजनेस स्टार्ट कले, किंतु आज जो माने आपनको देखुछन्ते से माने केमिति आपणकर साड़ी को किनी परिबे? वेबसाइट रो नेम जदी कहि परिबे? आम वेबसाइट नेम अच्छी induslives.in, इंस्टा पेज अच्छी induslive.shop। वेबसाइट रिन्यूएशन और अपडेट होइछि, तो और 8-10 दिन परे से बोधे एक्टिव हो, तार एड्रेस अच्छी induslives.in। तेबे आमे तो आज आपणकर जीवन यात्रार कहानी विषय जानिलु, केमती आपण आपणको गोटे उच्च स्तर रे पहुँचाई पारिछन्ती। तेबे अनेक जन महिला अछन्ती जो माने कि सेई शीर्ष को छुई पारु नाहंती, तांको मनरे अनेक स्वप्न अछि, इच्छा अछि, सेमानको पई कोन मेसेज दबाकू चाहिबे? आपण जो एबे कहिले से सिचुएशन रे मु निज थिली, तो मु एटा ही कहबाकू चाहूँची कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपको बस करते रहना है, कभी यश मिलेगा, कभी अपयश मिलेगा, कभी ऐसा भी दिन आएगा कि बस मतलब बहुत किया अब नहीं, तो वो पल आपको बस जाने देना है। मतलब बोलते हैं ना, ये भी जाएगा, वो काला बादल भी हटेगा जी। तो बस आपको करते रहना है, करते रहना है, अपने आप कुछ ना कुछ वे आउट मिलेगा, डोर्स ओपन होंगे, जैसे मेरे साथ भी होता गया। तो मैं यही बोलूँगी कि कंसिस्टेंसी रखनी है आपको, जो भी आप करना चाहते हो, कर रहे हो, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और दूसरी बात, अपॉर्चुनिटी देखना और अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करना। ये अगर कोई मतलब जिसको आता है ना, उनके लिए इजी हो जाता है, लाइफ इजी हो जाती है, उनकी जर्नी इजी हो जाती है। अगर हम इस बात के ऊपर फोकस करते रहे कि मुझे करना था और करने को नहीं मिला, तो वो नहीं हो, मतलब वो कभी नहीं करने को मिलेगा। आप बस रोते ही रहोगे या अफसोस करते रहोगे, एक्सक्यूज़ देते रहोगे। लेकिन जो सामने है उसमें से और क्या अच्छा हो सकता है, उसको अगर आप देखोगे ना, तो लाइफ बहुत सुंदर हो जाती है। थैंक यू सो मच मैम, आपण आमर विशेष कार्यक्रम रे जोड़ी हेले। थैंक यू वेरी मच। वंदे उत्कल जननी, जय वंदे हिंद। उत्कल जननी, जय जगन्नाथ। तेबे लिसनर्स, आशा करछि आपण समस्त आज रही कार्यक्रमटी निहाती भाबरे भलो लागिथिबो। सबबेले चेष्टा करंतु आपण होंतु बा आपणको आखपाख जी भी होंतु सेमानकु स्वावलंबी करेबाकू। जदि आपणको पाखरे एमती सफलतार कहानी अछि, निश्चित भाबरे सेमानकु साबासी दियंतु एवं सेमानको कर्मरे मध्ये सेतिकी सहयोग करंतु। वर्तमान तो समय सरे देलानी, आजिर कार्यक्रम को एठी रखिबा एवं परवर्ती अध्याय मु पुणी थरे भेटी देबी आपण मानकु आउ जणे महिला उद्योगी को। सेथि पर्यंत सुनुथांतु 90.4 सोआ रेडियो। आपण सुनुछंती 90.4 सोआ रेडियो।